तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूमिको किरारी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन न्यूज के शो पर ही गैम्बल के लिए चैलेंज कर देती है, पर सायाका नहीं चाहती कि किरारी के रास्ते में कोई भी थ्रेट आए, इसलिए वो यूमिको को गैम्बल के लिए चैलेंज कर देती है। उस गैम्बल के टर्म एंड कंडीशन क्या होते हैं वो हमने पिछले एपिसोड में देखे थे, और ये भी देखा था कि किरारी उनको एक स्पेशल जगह पर लेके जाती है गैम्बल खेलने के लिए, टावर ऑफ डोर्स में। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जो टॉप 10 रैंकर्स हैं उन्होंने ही 40% वोट्स कलेक्ट कर रखे हैं। 60% वोट्स बाकी स्टूडेंट के पास हैं, जो कि कुछ 2000 वोट्स हैं, और वो सब स्टूडेंट में बिखरे हुए हैं। रूना कहती है स्टूडेंट काउंसिल के पास स्टॉक वोट्स भी होंगे। अगले सीन में हमको एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सायाका, जो कि सिर्फ मिडिल स्कूल में ही नहीं पूरी एकेडमी की टॉपर होती है। वो किरारी के पास जाती है स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी बनने के लिए, ताकि वो जितना किरारी के क्लोज हो सके उतना रहे। सायाका ने किरारी का मैच देखा था जब किरारी इस एकेडमी की प्रेसिडेंट नहीं होती, बट बाद में बन जाती है, जो पहले वाली स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी उसको हराकर। वो मैच सायाका को मास्टरफुल लगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। किरारी उस स्टेज पर पहुंचने के लिए जो दाव लगाती है, इतना पैसा और एनर्जी जो लगाती है, और तो और जो चाल चलती है उसके तो क्या ही कहने हैं। इतना बड़ा रिस्क लेती है जो सायाका कभी लेने का सोच भी नहीं सकती। ये देख के वो किरारी से बहुत इम्प्रेस होती है, इसलिए वो जितना हो सके उतना क्लोज उसके रहना चाहती है। किरारी उसको कहती है तुम जा सकती हो, मैं तुमसे जल्दी कांटेक्ट करूंगी। सायाका अपनी क्लास में होती है और वो सोच रही होती है कि मैं क्या सोच के वो बोल दी, मेरा मुंह अपने आप ही चल रहा था। वो थोड़ी टेंशन में होती है, उसने किरारी से रूडली बात तो नहीं की। एक्चुअली में सायाका उससे वो बोल देती है कि वो तुम ही थी ना जिसने पिछली वाली प्रेसिडेंट को हराया था, या कोई और। तभी वहाँ किरारी आ जाती है उसकी क्लास में, और वो उसको हायर कर लेती है स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी के लिए। सायाका बहुत नर्वस होती है और उसका रिएक्शन देखकर किरारी उससे पूछती है क्या तुम संतुष्ट नहीं हो, क्या तुमको मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बनना है। सायाका बोलती है नो, आई एम ऑनर्ड कि तुमने मुझे हायर किया। कल से वो डेली स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगी। ये सब बातें, हर एक वो शब्द सायाका को अभी भी याद होता है। वो इसी तरह से और भी अमेजिंग मेमोरीज किरारी के साथ बना सकती है जब तक वो यूमिको से जीत जाए, वरना अगर वो हार जाती है तो उसको मरना पड़ेगा। सायाका अपनी बाजी में एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके सेकंड फ्लोर पर आ जाती है, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। सायाका को लगता है कि वो अब इस टावर के स्ट्रक्चर को समझ पा रही है। उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि यूमिको थर्ड फ्लोर पर है। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा करेगी तो वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएगी। सायाका सोचती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूमिको कौन से फ्लोर पर है। वो अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहती है, वो यूमिको से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। वो अपनी बाजी आने पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके हैचिस से गेट ओपन करती है। इससे सायाका फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएगी। नीचे उतरने से पहले सायाका यूमिको के बारे में सोचने लगती है, क्या होगा अगर यूमिको जीत गई। उसको बस यही डर बना रहता है कि यूमिको उससे पहले 5th फ्लोर पर पहुंचकर जीत ना जाए। वो अपने फोरहेड पर पंच मारती है ताकि वो यूमिको के बारे में सोच के डिस्ट्रैक्ट ना होए। वो फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। सायाका के मन में बहुत से क्वेश्चन चल रहे होते हैं। यूमिको इधर नहीं है तो वो किधर है। अभी यूमिको की बारी चल रही होती है और इस टाइम में सायाका सोचने में बिता देती है। फिर दोबारा से सायाका की बारी आती है। सायाका सोच रही होती है कि वो बहुत कुछ टावर के बारे में मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाई, जैसे आउटसाइड डोर का हर बारी में नंबर बदल जाता है, और सेंट्रल डोर के बारे में भी। मैं इतनी दूर आ गई हैचिस के जरिए, यूमिको अभी कौन से फ्लोर पर होगी, क्या वो मेरे से आगे तो नहीं निकल गई। हो सकता है वो फर्स्ट फ्लोर पर आके वापस 5th फ्लोर के लिए निकल गई हो, बट लिली का फ्लावर अभी भी इधर ही है। बिना इसको ले जाए गेम नहीं जीता जा सकता। तो यूमिको अभी भी मेरे पीछे है क्या, क्वेश्चन सोल्व करने में अभी भी स्ट्रगल कर रही होगी। सायाका के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर वो अपनी बाजी में एक सेंट्रल डोर ओपन करके देखती है, क्या 5th फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए ये डोर खुलता है या नहीं। सायाका सही आंसर डालती है पर उसमें एक दीवार होती है। शायद सायाका आंसर सही डाल रही हो पर वो सॉल्यूशन ना हो।
अब यूमिको की बारी आती है, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है। यूमिको नेचुरली बिहेव करती है। ओ फाइनली मैं भी पहुंच गई। सायका तुम तो मेरे से भी जल्दी नीचे आ गई, तुम मेरे से एक बाजी आगे चल रही हो। हमको यही फ्लावर ऊपर 5th फ्लोर पर लेके जाना है ना। सायका जोर जोर से हंसने लगती है। मैं खाली पीली ही इतनी टेंशन ले रही थी, यूमिको मेरे से पीछे ही थी, मेरे को लगा कि वो आगे होगी। यूमिको बोलने लगती है क्या हुआ। सायका कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, तुमने कहा था ना लेट्स हैव अ फन गेम। यूमिको बोलती है यस। सायका की बारी होती है, वो सही आंसर देके हैचिस से 5th फ्लोर की ओर ऊपर जाने लगती है। वो एक भी आंसर गलत नहीं देती, वो फटाफट एक के बाद एक आंसर देके वो 5th फ्लोर की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। सायका का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। यूमिको अब तुम मेरे को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकती। ऊपर जाते ही सायका चूर चूर हो जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है ये देखकर कि यूमिको उससे पहले ही पहुंच गई। सायका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो हार कैसे सकती है। उसने तो परफेक्टली गेम खेला था। जो मिस्ट्री सायका सॉल्व नहीं कर पाई वो यूमिको कर लेती है इस टावर के बारे में। सायका का माइंडसेट कुछ इस तरह होता है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हैचिस से एक एक करके ऊपर आकर गेम जीत ले, पर यूमिको कुछ और ही करती है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पहली चाल यूमिको की बर्बाद हो जाती है जब वो सेंट्रल डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। उसके बाद सायका हैचिस के थ्रू नीचे चली जाती है। अब यूमिको के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सायका की तरह हैचिस से नीचे जाए और सायका को गलती करने के लिए वेट करे। सायका उतनी भी नूब नहीं कि वो इन क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए और यूमिको सायका को गलती करने के लिए वेट करे। सायका तो इस एकेडमी की टॉपर होती है। और दूसरा ऑप्शन था कि वो आउटसाइड डोर को चुने। यूमिको आउटसाइड डोर को चुनती है ये सोच के कि रूम में आउटसाइड डोर हर बाजी में चेंज होते हैं क्लॉकवाइज 60 डिग्री के हिसाब से। और इस टावर में आते समय उन्होंने देखा था कि आज चांद कितना सुंदर लग रहा था एंड यूमिको ने उस चांद को देखना चाहा। जब यूमिको अपनी दूसरी बाजी चल रही थी उस टाइम आउटसाइड डोर 2 बार चेंज हुए थे। उसके अकॉर्डिंग मून 78 डिग्री पर होगा। यूमिको आउटसाइड डोर ओपन करती है 78 डिग्री पर, बट मून उसको दिखाई ही नहीं देता। मून कैसे गायब हो सकता है, जिससे यूमिको को पता लगता है कि सिर्फ स्क्रीन ही नहीं चेंज हो रही थी बल्कि टावर ही रोटेट हो रहा था हर बाजी, यानी कि हर 5 मिनट में एग्जैक्टली 60 डिग्री। टावर का रोटेट होना गेम पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। जैसे ही यूमिको को इसकी भनक लगती है कि टावर रोटेट हो रहा है, वो एक हाइपोथेसिस के नतीजे पर पहुंचती है। मतलब कि एक ऐसा प्लान जिसके लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो है, पर अभी तक सही है या गलत उसका पता नहीं लगा। यूमिको को लगा कि सेंट्रल डोर से डायरेक्ट आना जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि टावर रोटेट हो रहा है, बट टावर का कुछ पार्ट रोटेट हो रहा था और कुछ नहीं। इसका मतलब कि इस टावर में एक और टावर था। बाहर वाला टावर रोटेट हो रहा था तो अंदर वाला एकदम वैसा ही था जैसे था। इस इमेज में देखो, ब्लू वाला बाहर वाला टावर है जो कि रोटेट होता है, बट रेड वाला जो कि अंदर वाला टावर है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। और इसलिए 1st एंड 5th फ्लोर पर इस सेंट्रल स्टेयरकेस के लिए एक गेट था। बस पता लगाना था कि कब उस गेट को खोलना है। यूमिको ने अपनी कैलकुलेशन करी और 6th बाजी में वो सेंट्रल स्टेयरकेस यूज करके सायका से पहले आकर उसको गेम में हरा देती है। सायका बोलती तुम्हारी स्टोरी का कोई सेंस ही नहीं बनता, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आउटसाइड डोर से उसको क्लू मिलेगा, और अगर उसको पता भी चल जाए कि टावर रोटेट हो रहा है तो ये एक डाइवर्जन भी हो सकता है क्योंकि ये टावर मैडम प्रेसिडेंट ने बनाया है। तो यूमिको बोलने लगती है ओ कम ऑन, मैंने उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टावर बनाएगा और उसको यूज भी ना करे सिर्फ डाइवर्जन के लिए। मेरे को ऐसा नहीं लगा, पर मैं श्योर नहीं थी जो मैंने प्रेडिक्ट किया वैसा ही होगा। अगर जैसे मैंने सोचा अगर वैसा भी नहीं होता तब भी कोई बात नहीं थी क्योंकि ये एक गैम्बल है आफ्टर ऑल। सायका यूमिको और किरारी को देखकर सोचने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। यूमिको जीत जाती है और सायका हार जाती है। सायका को पता चल जाता है कि वो क्यों हारी। वो सिर्फ लॉजिक के बारे में सोचती थी और बहुत डिटरमेंट थी कि वो ना हारे, प्रेसिडेंट की नंबर 1 बने रहे, सबसे फास्टेस्ट चॉइस को चूज करे। बट यूमिको उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, उसने पूरे टावर को ही समझ लिया। सायका कभी किरारी को अच्छे से समझ नहीं पाई पूरे दिल और दिमाग से, और शायद कभी समझ भी ना पाए, इसलिए सायका किरारी के साथ रहना चाहती थी।
जैसा गैम्बल में डिसाइड हुआ था वो टावर से कूद के मरने के लिए तैयार हो जाती है। सायका को वो सारे पल याद आने लग जाते हैं जो उसने किरारी के साथ बिताए थे। कम से कम उसके पास अपॉर्चुनिटी तो है, मरते मरते जो प्रेसिडेंट चाहती है वो उसको पूरा कर सके। वो प्रेसिडेंट को हम्बली लव ऑफर करते हुए टावर से कूद जाती है। किरारी भी कूद जाती है। वो सायका को पकड़कर उसके गले लगकर उसके साथ नीचे कूद जाती है। उनको कुछ नहीं होता क्योंकि नीचे क्रैश मैट लगी होती है। किरारी बहुत इंजॉय करती है ऊपर से कूद के। अगर उसको पहले ही पता होता कि ऊपर से कूदने में इतना मजा आता है वो पहले भी एक आध बार ट्राई करके जरूर देखती। सायका बोलती है सेफ लैंडिंग के लिए क्रैश मैट के बाद भी तुमको ऐसा नहीं कूदना चाहिए था, यह बहुत डेंजरस है। किरारी बोलती है मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि तुम खतरनाक पोजीशन में ना गिरो। किरारी उसको बताती है कि जैसा मैंने कहा था कि अगर तुम सही सॉल्यूशन फाइंड कर पाओ तो तुम बच जाओगी। जब तुमने लास्ट बाजी में डोर को चूज किया था 5 इन बैरल में, तुमको 5th फ्लोर से नीचे कूदना था शर्त के अकॉर्डिंग हारने के बाद। अगर तुम दूसरा डोर चूज करती तो तुम डायरेक्टली नीचे गिर जाती और मर सकती थी। ये तुमने सोचा भी नहीं होगा क्योंकि तुमने सोच ही रखा था कि तुम मरने ही वाली हो, पर तुमने सही सॉल्यूशन चूज किया तो तुम बच गई। और पता है भले कोई भी चीज कितनी भी इनसिग्निफिकेंट या इररेलेवेंट क्यों ना हो, तुम उस चीज में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करती हो। तुम बहुत ही फैंटास्टिक हो। क्या तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहोगी? तुमको लगता है कि तुम मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक लड़की जो रीजन को वैल्यू करती है, जो रीजन से ही घिरे हुए हैं, और तो और वो माइंड फ्री डिजायर के साथ मौत का सामना करने वाली थी, उसके लिए भी एक रीजन ढूंढ के चूज कर लिया। मैं भी तुमको बिल्कुल समझ नहीं पाती, तुम एकदम मेरे से अपोजिट हो। इट्स ओके, मैं तुमको ऐसे ही पसंद करती हूँ। ये कहकर सायका के फोरहेड पर जो ब्लड होता है वो उसको अपने जीभ से चाटने लगती है। दोनों बहुत प्लेजर फील कर रहे होते हैं। सायका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये गैम्बल खेलने का क्या मतलब था। जिसको मैं प्यार करती हूँ उधर मेरा लॉजिक काम नहीं करता। एक ऐसी दुनिया जहाँ मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी, वह दुनिया प्रेसिडेंट मैडम ने मेरे को दिखाई। मैं सच्ची में प्रेसिडेंट मैडम की नंबर 1 बनना नहीं चाहती, मैं तो उनकी साइड रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो मिस्ट्री भरी दुनिया है जिसको मैं जानना चाहती हूँ। लेट्स लिव टुगेदर फॉर एवर। सायका किरारी की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती है। युमेको भी बहुत खुश होती है, ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। दोनों ने अपना वादा निभाया जो गेम के अकॉर्डिंग तय हुआ था। युमेको ने अपना वादा निभाया और सायका ने अपना ऊपर से कूद कर। रे बात्सुबामी सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन में रे बात्सुबामी चाय लेके जा रहा होता है। एक लड़की और उसका फ्रेंड आता है। वो उनको हेल्प करने के बदले में उनको वोट्स देना चाहता है। रे बात्सुबामी मना कर देता है, ये रूल्स के अगेंस्ट है। रे ने इनकी पिछले एपिसोड में हेल्प की थी कुछ 20-25 सेकंड के सीन में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो वैसे भी नेक्स्ट आने वाले 2 एपिसोड में पता चल जाएगा, क्योंकि अगले आने वाले एपिसोड इसी पर होने वाले हैं जिसमें रे बात्सुबामी भी इंक्लूड होगा गैम्बल में। फिर उसके बाद सारे मोमोबामी सोच रहे होते हैं कि उनको नहीं पता कितने वोट्स स्टूडेंट काउंसिल कंट्रोल कर सकता है और ये लोग कैसे किरारी को हरा सकें। इस तरह तो ये किरारी से हार जाएंगे। ये भाई साहब कहते हैं कि टेरानो भी अपनी चाल चलने वाली है। इबारा बोलता है हाँ, उसको भी समझना बहुत मुश्किल है, टेरानो भी बहुत दिमाग वाली होती है। उसके बाद टेरानो और रे बात्सुबामी बात कर रहे होते हैं। हमको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा इसके बारे में। रूना गैम्बल की एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर रही होती है। ये वाले गैम्बल कितने बोरिंग है, ये वाला ये भी बहुत बोरिंग है, ये भी बहुत बोरिंग है। फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर कहती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड देन अगले सीन में रियोटा कहता है आई एम ग्लैड कि तुमको कुछ नहीं हुआ। वो अपनी क्लास में जाता है। वो ये सब युमेको को बोलता है। युमेको और रियोटा को एक लेटर मिलता है अपनी डेस्क में जो कि एक गैम्बल का इनविटेशन होता है, 100 वोट्स ऑक्शन इनविटेशन। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कुछ ना कुछ कमेंट करने के साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया हो तो कोई आफत नहीं आ रही हो, बाद में जब मन करे तब कर लेना। पर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग वैम्पायर इन दी गार्डन वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 5 ही एपिसोड हैं। 5 ही एपिसोड में पूरी सीरीज खत्म, पूरी कंप्लीट सीरीज है।